Hello student, welcome to my channel सत्युग मैथ्स। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पतंग और धरती पर के बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 100 मीटर है। यदि डोरी की जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आ सकते हैं, चांसेज रहते हैं पेपर में आने का। तो आप लोगों के लिए हर तरह का क्वेश्चन हम ला रहे हैं। कभी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आज मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन उठाया है, इसी तरह कुछ ना कुछ रोज नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो कहता है कि एक पतंग और धरती पर, मान लीजिए कि पतंग जो है, पतंग ऊपर उड़ता है, ठीक, और धरती पर एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई, मान लीजिए कि ये जमीन है, तो जमीन से पतंग मान लीजिए यहाँ उड़ रहा होगा। ठीक, ये जमीन यहाँ है, तो मान लीजिए हम सीधा जमीन की लंबाई ले लेते हैं। जमीन से पतंग, चूंकि ऊंचाई कभी भी हम सीधा लेते हैं, तो मान लीजिए कि जमीन से पतंग हमारा यहाँ उड़ रहा होगा। अब जमीन पर ही कोई एक बिंदु ले लिया, जमीन पर एक बिंदु ले लिया, मतलब ये पूरा आधार ही है, और यहाँ पे डोरी की लंबाई है। चूंकि पतंग तो तिरछा, डोरी की लंबाई तो तिरछा होती है, लेकिन ऊंचाई जो होता है वो सीधा ऊपर से नीचे तक लिया जाता है। तो आपका यही कहता है कि डोरी जो है इस जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है। मान लीजिए थीटा कोण बनाती है, तो कहता है कि पतंग थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, मतलब इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 दे दिया है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एच इसको मान लेते हैं। पतंग की ऊंचाई को एच मीटर मान लिए, और ये डोरी की लंबाई आपका दे दिया कितना, 100 मीटर, और ये आपका ABC हो गया, नाम दे दिए। ठीक, तो चला जाए। तो आप जो है इसका जो मुख्य प्रतिज्ञा या सिद्धांत कह लीजिए, सूचित कर दीजिए कि क्या क्या कौन सा है। तो माना कि पतंग की ऊंचाई, माना कि पतंग की जमीन से ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई AB बराबर H मीटर, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई AC बराबर 100 मीटर, तथा कोण AC भी बराबर क्या है, थीटा है। ठीक, माना कि पतंग की जमीन से ऊंचाई H मीटर, डोरी की लंबाई जो AC है वो 100 मीटर, और जो कोण बनाया हुआ है यानी उन्नयन कोण वो थीटा है, यानी कोण AC भी बराबर थीटा है। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज हम ABC की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, यानी कि थीटा इस प्रकार दिया है, इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा 8/15 है। ठीक है, वो मैं मान लिया, लेकिन हमें यह भी जानना है कि यहाँ भी थीटा जो कोण बना रही है, उस समय डोरी की लंबाई भी यहाँ दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। तो उस स्थिति में पतंग की ऊंचाई क्या होगी। तो पहले इस कंडीशन से हम साइन थीटा, थीटा के सामने लंब बटा में कोण का संबंध है, तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, यानी लंब AB और AC हो गया कोण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण होती है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण AB बटा में क्या चीज, AC, और वो थीटा इस प्रकार बनाती है, साइन थीटा का मान ऑलरेडी वो दे रखा है भी है। ठीक, तो जो थीटा इस प्रकार बनाती है वो खुद का अपना कैलकुलेशन करके दे रखा है कि साइन थीटा का मान क्या है, तो 8/15 है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह 8/15 लिख दिए, और इस साइन थीटा जो लंब बटा कोण आया इस फिगर के अनुसार, इस डोरी की लंबाई 100 मीटर के अनुसार, तो ये साइन थीटा क्या होगा, AB बटा AC, तो H बटा में क्या हो गया, 100, तो H बटा हमने क्या लिख दिया, 100, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15H बराबर 8 गुने 100, इसलिए H बराबर 8 गुने 100 बटा में 15,
5 से कटा दीजिए 3 बार में, 5 से कटा दीजिए 20 बार में, आपका हो गया कितना 20 8 160 बटा में 3 मीटर, भाग दीजिएगा तो 53.33 मीटर लगभग आएगा। यानी कि जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 53.33 मीटर आंसर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो नंबर 1 α² + β², नंबर 2 अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा ज्ञात करें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं α² + β², α² + β²। अब बताइए कि इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे a² + b² का। दो फार्मूला होता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर, एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मान लीजिए कि α² + β² हम लेते हैं तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और यहाँ लेते हैं तो अल्फा - बीटा +2 अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये फॉर्मूला लेने से फायदा क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपका शून्यकों का योगफल मिल जाएगा और यहाँ शून्यकों का गुणनफल भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ प्रयोग करने पर शून्यकों का अंतर आ जाएगा। तो आपने शून्यकों का अंतर थोड़ी पढ़ा है, आपने पढ़ा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमको शून्यकों का योगफल चाहिए। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस हमने बीटा निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने पढ़ा है -b/a। तो -b यानी x के पास जो वैल्यू होता है, मान लीजिए -b/a हमने लिख दिया, यहाँ माइनस दे दिया। p क्या है, x के पास जो मान होते हैं यानी -7, और a आपका क्या है तो 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया 7/2। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा पढ़े होंगे शून्यकों का गुणनफल c/a, अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो चलिए अचर पद आपका क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए, और a आपका क्या है तो x² का गुणांक, तो बटा में 2 हो गया। चलिए दोनों बात हम जान गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम जान गए। तो हम अब पहल का जो है इसका मान निकालते हैं। तो पहल का हम निकाल रहे हैं α² + β²। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी a + b का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 7/2 यानी 7/2, पूरा का स्क्वायर कर देते हैं चूंकि स्क्वायर है। अब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3/2, हमने 3/2 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए पूरा का स्क्वायर है तो 7 × 7 = 49, बटा में क्या होगा 4, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, 2 ये तो कट गया, -3 हो गया। आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देते हैं एक बार में गया, 1 से 49 में गुना करते हैं तो 49 होता है। अब -1 से भाग देते हैं 4 बार में गया, 4 क्या हो गया आपका 12। तो अब क्या होता है 9 में से 2 गया 7 और 4 में से गया 3 यानी 37/4, ये आपका हो गया आंसर। 9 में से 2 गया 7 और 4 में से गया 3 यानी 37/4 आपका हो गया आंसर, यानी पहलका का मान आपका निकल गया। अब हम दूसरका का मान जो है निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा क्या है अल्फा बटा में बीटा नंबर 2 और प्लस बीटा बटा में अल्फा। क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, सॉरी अल्फा होगा तो एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो गया, एलसीएम मैंने ले लिया अल्फा इंटू बीटा, बीटा से भाग देते हैं तो बीटा कटता है तो अल्फा बचता है, और अल्फा अल्फा में गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस अगर आप अल्फा से भाग देते हैं इसमें तो अल्फा कटता है, बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा में गुना कीजिएगा तो क्या होगा बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक। अभी आपने पढ़ा कि α² + β² का मान कितना आया था, तो देखिए α² + β² का मान आपने इतना लाया था 37/4, चूंकि इसी का फॉर्मूला आपने रखा तो ये मान आया है किसका α² + β²। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 37/4, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान तो आपका 3/2 है ही, 3/2 रख दीजिए। अब चलिए 4 पार्ट में है 37/4 और गुने उलट कर 2/3, 2 से कट गया 2 दूनी का 4
बच गया आपका क्या चीज 37 बटा में 3 दूनी का क्या चीज 6, और ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं देता है, दूसरा का आपको डायरेक्ट देता है, तो वहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको इस तरह क्या करना होगा, निकालना होगा। चूंकि इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछ चुका था, इसलिए इसका मान निकल गया था, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला इसको नहीं रखे, डायरेक्ट इसका जो मान आया है मैंने रख दिया।